हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो पे। सो गाइस, एक और वीडियो आ गया हमारे पास जिसमें आपके कमेंट्स के सारे रिप्लाई देने वाला हूं। एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पे बोला था, लास्ट वीडियो पे जो जो कमेंट्स रहेंगे उसके रिप्लाई मैं पहले देने की कोशिश करूंगा। ओके, सो दिस इज द लास्ट वीडियो एंड उसका कमेंट सेक्शन में खोल के बैठा हूं जिसके रिप्लाई मैं आपको करने वाला हूं। उसके पहले दो क्वेश्चन थे मेरे पास। क्वेश्चन ये थे कि यार, कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेने जा रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं। देखो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो चांसेस बहुत कम है कि आपको कैश में पेमेंट करने का मौका दे वो, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं करा जाता है इन जस्ट टॉक रिगार्डिंग डूइंग पेमेंट इन कैश। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज में ये नहीं चलता है कि आप कैश में पेमेंट करो। आपको जो चीज़ लगती है वो है डीडी। डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट मतलब ये चेक जैसे होता है, बस इसमें होता ये है कि बैंक से पहले से ही रुपए कट चुके होते हैं एंड वो आपको चेक टाइप पकड़ा देते हैं। वो ऐसा कैसा आपको सबमिट करना पड़ता है इन कॉलेज, ताकि चेक जो है बाद में बाउंस ना हो या कुछ भी ना हो, इसलिए ये चीज हम करते हैं। ओके, डीडी चल जाएगा और कुछ कॉलेज में यूपीआई भी चल जाएगा। बट गवर्नमेंट कॉलेज में एटलीस्ट बहुत मतलब एक आध गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकते हैं जो कैश एक्सेप्ट करे। नहीं तो कैश से पेमेंट मत करना इन गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी प्राइवेट में तो कुछ भी चल जाता है। ओके, चलो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड डाउट ये था कि यार, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास है नहीं। कॉलेज स्कूल सॉरी स्कूल वाले बोल रहे हैं दैट माइग्रेशन सर्टिफिकेट कांट बी इशूड जस्ट बिकॉज हार्ड कॉपी बैन कर दी गई है फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो आप डिजी लॉकर से निकाल के दे सकते हो। यार, मुझे इस पर थोड़ा सा कंफर्मेशन लाना पड़ेगा, अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। बिकॉज यार, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप हार्ड कॉपी नहीं दे पा रहे हो, अगर आप डिजी लॉकर से निकालने का बोल रहे हो, तो डिजी लॉकर से तो आप कितनी भी कॉपी निकाल सकते हो। जरूरी थोड़ी ना कि एक ही निकलेगी। ओके, कितनी भी कॉपीज आप निकाल के सबमिट कर सकते हो अलग अलग कॉलेज में एंड आप अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो आई डोंट थिंक कि ये चीज़ वर्क करने लायक है, बट फिर भी इसके ऊपर में मुझे कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है। कंफर्मेशन मिलने के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो ये दो चीज़ें थी जो बतानी थी। अब आते हैं आपके कमेंट्स पे। सर, आई हैव रैंक ऑफ 286 के नितिन साहू नैतिक साहू, सॉरी। यार, मैंने एक चीज़ ऐड करी थी। ऐड ये करी थी कि आपका नाम भी सर्च कर लूंगा तो भी मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्या चीज़ करके रखी है। ओके, कैन यू एनालाइज पे जाऊंगा मैं। अगर मैं सर्च करता हूँ नैतिक साहू, NAI नैतिक साहू। ओके, नैतिक साहू आ गया हमारे पास। 286 के आसपास इनकी रहेंगे। ओके, इनने क्या करा है, अभी क्या बोल रहे हैं। आई हैव ट्रिपल ई यू आई टी आर जी पी वी, ट्रिपल ई इन यू आई टी आर जी पी वी, बट आई वॉन्ट ई सी वेन माई बट विच वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। इनने फर्स्ट प्रायोरिटी ये बोल रहे हैं कि मुझे ई सी भर के रखी मैंने। इनने हमने प्रेडिक्ट करा था कि इलेक्ट्रिकल मिलेगा, बट इनको उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, बट आई वांट इसी विथ विच वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या भरी यार इसने। ओके, इजी फर्स्ट प्रायोरिटी भरी है, बट इसको क्या मिला है, यू आई टी आर जी बी भी मिला है। यू आई टी आर जी बी में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिली। ओके, थर्ड प्रायोरिटी मिली है, बट इनको फर्स्ट वाली प्रायोरिटी चाहिए थी। अब फर्स्ट वाली प्रायोरिटी की रैंक का कट ऑफ गया है 233,437 एंड इनकी जो रैंक है वो है 286,208। ओके, अब मुझे इंटरनल में मिल सकता है क्या यू आई टी आर जी बी का ई सी ओबीसी कैटेगरी एमपी डोमिसाइल। हाँ ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन तो आ गई मेरे पास। क्या मुझे ये मिल सकता है यू आई टी आर जी बी का ई सी। अगर हम देखें कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करें, ई सी का कट ऑफ गया है हमारे पास 233,437 और रैंक का डिफरेंस जो आ रहा है वो कम से कम अराउंड 50,000 के आसपास का आ रहा है। 50,000 इज द डिफरेंस इन द रैंक। अगर इसको कंपेयर करें तो 50 डिवाइड बाई 250 मतलब ये कुछ 16-17% लग रहा है। 16-17% पॉसिबल तो है भाई, पॉसिबल तो है। इसमें क्या बता रहा है इंटरनल पे। इंटरनल पे अगर इस पे जाएंगे हम एंड अगर हम देखते हैं फॉर द अपग्रेड राउंड, अपग्रेड में आपको मिल जाएगा यू आई टी आर जी बी का ई सी। मिला हुआ है कि ये सॉरी, ये तो प्रेडिक्टर चॉइस थी, बट आपको एक्चुअली मिला है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन यू आई टी आर जी बी वी। ओके, इन द अपग्रेड राउंड। इंटरनल तक क्या हो रहा है तुम्हारा देख लेता हूँ एक बार। सो अगर राउंड वन में तुम एडमिशन लेते हो तो तुम्हें मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन यू आई टी आर जी बी वी। यार, अच्छे चांस है कि तुम्हें मिल जाए। ओके, नैतिक अच्छे चांसेस है कि तुमको ये ब्रांच मिल जाए। ओके, सो तुम्हारा रिप्लाई कर दिया मैंने। आफ्टर दैट भाई, मेरी सी आर एल 703,982, 703,982 क्या नाम है भाई, योर्स शिवू, बहुत बढ़िया। 703,982, 703,982 ये सी आर एल तुम्हारी शिवम। ओके, शिवम ही नाम है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है भाई। मेरी सी आर एल 70 है, ओबीसी मुझे फर्स्ट राउंड में एल एन सी टी में सी एस सी मिल गई, अपग्रेड में नहीं, वही मिल गई। मैं सी एस सी अपग्रेड में भी वही मिल गई।
ओके, तो तुम्हें फर्स्ट राउंड में क्या मिला था? फर्स्ट राउंड में तुम्हें मिली थी एलएनसीटी की CS। हमारा प्रेडिक्शन था कि मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशीन लर्निंग मिलेगी, बट कोई बात नहीं, CS मिल गई। अ, अगले राउंड में भी तुम्हें CS मिल गई। हमारा प्रेडिक्शन यही था कि तुम्हें अपग्रेड राउंड में भी CS मिल जाएगी। ओके, आगे क्या बोल रहे हो? अब मैं अगर सेकंड राउंड में जाऊं तो मुझे जेई से जबलपुर में IP। यार ये तुम क्या चाह रहे हो? मतलब तुमको LNCT में CS मिल चुकी है, बट तुम चाह रहे हो JEC जबलपुर में IP ब्रांच, जस्ट बिकॉज इट इज गवर्नमेंट कॉलेज, तुम्हारी फीस कम लगेगी, हो सकता है उसके कारण ही रीजन। बट सही चीज मिली यार। वैसे अपग्रेड का रिस्क मत लो मेरे हिसाब से तो। ओके, मेरे हिसाब से अपग्रेड का रिस्क मत लो। तुमने भरा क्या है ऑर्डर? तुमने ऑर्डर जो भरा है उसमें तुमने सबसे पहले भरा है SGS IIT। JEC में तुमने CS भरा है, UIT RGB भी आ गया। उसके बाद तुमको कौन सा प्रेफरेंस ऑर्डर मिला है? तुमको जो कौन सा नंबर की चीज़ मिली यार? अच्छा, वो डाला नहीं क्या मैंने? यहाँ पे होगा, राउंड वन में डाला होगा। ओके, डाला ही नहीं मैंने ये। ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग LNCT किस नंबर पे भरा है भाई तुमने? LNCT जो तुमने भरा है, थोड़ा नीचे आके भरा है। LNCT कंप्यूटर साइंस यहाँ पे भरा है। अ, यार वैसे LNCT कंप्यूटर साइंस मिल गई तुम्हें 7 लाख रैंक पे। कैटेगरी कौन सी है तुम्हारी? OBC है। 7 लाख रैंक पे तुमको LNCT कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है। क्या लोगे यार? मतलब LNCT साइंस, अच्छा साइंस कैंपस है यार। सही चीज़ मिली है मेरे हिसाब से, नहीं बदलना चाहिए। और JEC में जाके तुम लेना चाहते हो IP ब्रांच। उसके बाद इंटरनल में मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाएगी। क्या बता दीजिए ना, इंटरनल में क्या मिल रहा है तुमको? इंटरनल में अगर हम जाएंगे तो इंटरनल में अगर तुम एडमिशन एडमिशन लेना ही पड़ेगा। मतलब अपग्रेड तो हो गया, राउंड टू के लिए अगर जाते हो तुम, तो राउंड टू में तुम्हें मिल रहा है LNCT भोपाल का CSE ही। ओके, साइंस कैंपस में। ठीक है, एक बार JEC का कट ऑफ देख लेते हैं हम जल्दी से। अगर मैं जाता हूँ कंपेयर पे, मल्टी ट्रेंड्स पे, एंड देन मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर JEC के लिए मैंने सर्च कर लिया है। एंड मुझे देखने हैं कि तुम्हें राउंड टू में क्या मिल सकता है। ओके, कैटेगरी तुम्हारी क्या है? OBC कैटेगरी। ओके, OBC XOP मैंने सर्च सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कंपेयर करता हूँ अगर मैं कट ऑफ। सो JEC का जो कट ऑफ जा रहा है हमारे पास, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, बिकॉज ये सारे कट ऑफ निकालता है, मतलब जरूरी नहीं कि राउंड टू के ही निकाले बस ये। 2026 में एक्सपेक्टेड जो है IP ब्रांच के लिए, वो है 8 लाख के आसपास। तुमने IP कौन से नंबर पर भरा है यार? अगर तुम्हें ये मिल रहा होता, तुमने शायद चॉइस फिलिंग ऑर्डर में IP ढंग से भरा नहीं है। बिकॉज 2026 की बात करें, अगर मैं जाता हूँ अपग्रेड राउंड पे, अपग्रेड राउंड पे कितने में मिला है IP? अपग्रेड राउंड पे जाऊंगा अगर, तो इस पे IP मिला है 7,41,000। अभी तुम्हारी रैंक क्या है? तुमने कितने दे रैंक? 703। यार तुमको मिल जाना चाहिए था, तुमने चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करी है। ओके, तुमको मिल जाना चाहिए था, चॉइस ढंग से नहीं करिए। अगर रिस्क लेना चाह रहे हो फॉर सेकंड राउंड, यार तुम्हारे ऊपर है। बिकॉज अगर सेकंड राउंड में भी तुमको, सेकंड राउंड में फिर तुम्हारे हाथ से ये भी छूट जाएगा। LNCT साइंस का जो तुमको कंप्यूटर साइंस मिला है, वो भी शायद तक छूट सकता है। तो ये रिस्क का तुम अपने बलबूते पे रहो। मिल तो जाएगा IP। एक बार वैकेंसीज देखनी पड़ेगी मुझे IP में जाके। तो यार अभी एक 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 रैंक पे इतना भी टाइम नहीं लगा रहा मैं, एक बार मुझसे और बात कर लेना। ओके, सो IP मिलने को तो मिल जाएगा सेकंड राउंड में, बट लोएस्ट ब्रांच ही होगी ना यार। CLC तक में मिल सकता है मतलब। ओके ओके, जा सकते हो JEC में, जा सकते हो CLC में मिल सकता है। लोएस्ट ब्रांच यही दिख रही है मुझे। एंड ये MT यही दिख रही है वैसे लोएस्ट ब्रांच, जिससे नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। ओके, तो जा सकते हो फॉर सेकंड राउंड, एंड होपिंग कि मिल भी जाएगा तुमको सेकंड राउंड में IP। या फिर एक काम करना, सेकंड राउंड की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अगर तुमको JEC ही चाहिए, JEC की सारी ब्रांचेस भर दो। ओके, मतलब कि नंबर वन नंबर टू पे SGS IDS और ITDB भी इंक्लूड कर दो। उसके बाद JEC की सारी ब्रांचेस भर दो। ठीक है, एक काम करना, SGS IDS की सारी ब्रांचेस, देन ITDB की सारी ब्रांचेस, एंड देन JEC की सारी ब्रांचेस। इस टाइप से अपना ऑर्डर प्रेफरेंस भरना। अगर फी वेवर लग रहा है तो वो भी लगा दो भले ही, कोई दिक्कत नहीं। जितनी ब्रांचेस भर पाओ JEC की सब भर देना। SGS IDS ITDB और JEC, इनकी सारी ब्रांचेस भर देना। अ, अगर IP मिल भी जाता है और उसके नीचे फिर UIT वगैरह लेना। ओके, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है और फीस फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह भी है, तो इसके बाद फिर UIT की सारी ब्रांचेस भर देना। इस टाइप से भरना। अब ऐसा प्रेफरेंस में रखना कि पहले SGS IDS की कुछ ब्रांचेस, IT की कुछ ब्रांचेस, JEC की कुछ ब्रांचेस, फिर SGS IDS की कुछ आ गई, फिर UIT के आ गए, फिर इस टाइप से काम मत करना। कॉलेज कॉलेज तुम्हारा कौन सा है? कॉलेज JEC तुमको लेना है तो तुम्हें JEC की ही सारी ब्रांचेस भरनी है। SGS IDS ITDB भी इसलिए रखवा रहा हूँ बिकॉज दे आर बेटर कॉलेजेस देन JEC। ओके, इसलिए भरवा रहा हूँ। तो राउंड टू में SGS IDS की सारी ब्रांचेस, ITDB की सारी ब्रांचेस, JEC की सारी ब्रांचेस, UIT की सारी ब्रांचेस,
इस टाइप से भर देना, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से तुम्हें भरना है चॉइस फिलिंग ऑर्डर। आई थिंक तुम्हारा अच्छे से रिप्लाई कर दिया मैंने। अगला क्या है भैया, मुझे यू आई डी आर जी बी में सी एस सी मिला है, मेरी रैंक है 453674 क्रिश गेमर। ओके, 453674। तुमने क्या काम करे है? 453674 में यहाँ पे सिंपली सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद ओके सॉरी, धीरज, धीरज जी है हमारे पास। सो धीरज ने धीरज को राउंड वन में मिला था। हमारा प्रेडिक्शन था कि जीईसी में उनको आईटी मिले, बट उनको यूआईटी आरजीबी में आईटी मिल गया था। अपग्रेड में हमारा प्रेडिक्शन था कि आपको जेईसी में आईटी मिल जाए, बट आपको यूआईटी में सीएस मिल गया था। वेरी गुड। कहाँ है धीरज? हाँ भैया, मुझे यू आई टी आर यूनिवर्सिटी मिला, मेरी रैंक ये है। क्या मुझे जेईसी में सिविल या मैकेनिकल मिल जाएगा? अबे तुम क्या चाह रहे हो? अच्छी चीज मिली है जेईसी, अच्छी चीज मिली है भाई। तुम सिविल या मैकेनिकल कहाँ लेना चाह रहे हो जेईसी में? ओके, यू आई टी आर जी बी भी इसे बेटर, मतलब ब्रांच तुम्हें अच्छी मिल गई है। कोई दिक्कत वाली ब्रांच नहीं है। जेईसी बस हाई पे कम फीस रखती है इसलिए। बाकी यूआईटी में भी कम ही फीस रखती है, 25,000 के आसपास ही रखती है, उधर भी ज़्यादा फीस नहीं लगने वाली तुम्हारी। तो उसकी चिंता मत करो, अच्छी जगह जा रहे हो, एक्सप्लोर करो। यूआईटी का कैंपस बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। होगा जेईसी का कैंपस 1947 एस्टेब्लिश या जो भी है। यूआईटी में तुम्हें अच्छी वाली ब्रांच मिली है तुम्हारी रैंक पे। तुम्हारी रैंक क्या है? 453। अरे बहुत अच्छी चीज़ मिली यार, चिंता मत करो, बहुत अच्छी चीज़ मिली है। एडमिशन ले लो, जेईसी के लफड़े में मत पड़ो। ओके, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट सेकंड राउंड का मेरे हिसाब से तो रिस्क लेना सही नहीं रहेगा। वैसे तुमको लोअर ब्रांच चाहिए तो तुम ले सकते हो, मिल भी जाएगी, बट सही चीज़ मिली है, मेरी मानो तो सही चीज़ मिली है। बाकी सेकेंड राउंड में अप्लाई करते हो तो तुमको ये चीज़ मिल भी जाएगी। ओके, आई थिंक बिकॉज जेईसी में तुमको आईटी ब्रांच मिल रही है, तुम सिविल मैकेनिकल की तरफ भाग रहे हो, क्या चाह रहे हो यार? चलो ठीक है। सो तुम्हारा रिप्लाई कर दिया मैंने। ऋषभ राजपूत भैया, मेरी रैंक जो है 714934, मतलब ये रैंक है तुम्हारी। ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है। तुम्हारी रैंक डाल देते हैं यहाँ पे। अच्छी चीज़ कर दिया ना, रैंक भी डाल सकते हो तुम, रोल नंबर भी डाल सकते हो, नाम भी डाल सकते हो, ऋषि राजपूत नाम भी आ गया तुम्हारा, है ना? ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। वाह, हमारा प्रेडिक्शन सही निकला 7 लाख रैंक पे। वेरी गुड। तो राउंड वन में तुम्हें क्या मिला था? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईपीएस में, ठीक है, हमने भी यही प्रेडिक्ट करा था। फिर तुम्हें मिला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब कौन सा नंबर भर दी? 30 नंबर भरी ना? हाँ ठीक है, हमने भी यही प्रेडिक्ट करा था। आगे क्या बोल रहा हूँ? ओबीसी कैटेगरी है, एमपी डोमिसाइल, राउंड वन में आईपीएस सीएससी मुझे मिला है, राउंड टू में जाना चाहिए फॉर बेटर कॉलेज, मिल पाएगा क्या सीएससी में? 7 लाख रैंक तुम्हारी। यार देखो, एक्रोपोलिस तो मिलना नहीं है, सीएससी आईपीएस में मिला है। ओरिएंटल में ट्राई कर सकते थे। अब तुमने चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या भरा है? चॉइस फिलिंग ऑर्डर में तुमने एस डी एस आई डी एस, ठीक है, इतना तो काम का नहीं है। आई टी डी भी तुमने पूरा भर दिया, जेईसी पूरा भर दिया, ओके। गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, उसके बाद तुमने आईपीएस यहाँ से भरना चालू करा है ना? हाँ, फिर वेवर इंटरनल तक जाएंगे नहीं, मतलब ओके। कंप्यूटर साइंस एक्रोपोलिस में तो मुश्किल मिलना, इसमें तो तुमको अभी इंडियन लैंग्वेज वाली सीएस ब्रांच मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं वैसे मिल सकती है, 7 लाख के आसपास आईटी ब्रांच मिली है शायद तक एक्रोपोलिस में, जहाँ तक याद है मुझे। ओके, वापस अभी खोल नहीं रहा हूँ, बट तुमने यहाँ पे सबके फी वेवर भर दिए, एंड देन आफ्टर फी वेवर तुमने सीधे आईपीएस डाल दिया, मतलब इनकी नॉर्मल ब्रांच डाली नहीं। अरे भाई मतलब, यार क्या है ये, फी वेवर सारे भरने के बाद तुमने अब इसकी ब्रांच भर दोगे, ये मैच हो गई, ये तुमको मिल गई। ये तुम्हारी चॉइस फिलिंग ऑर्डर में दिक्कत है। राउंड टू में तुम जाने का सोच सकते हो, प्राइवेट कॉलेज बेसिकली। सो बिल्कुल ओके, राउंड टू में चले जाओ, बट ये ऑर्डर सही भर देना थोड़ा सा, मतलब जरूरी नहीं सारे फी वेवर भरो, ऐसा सही नहीं है, नॉर्मल ब्रांचेस भी भरो उसके नीचे। ओके, नॉर्मल ब्रांचेस भरो जो कॉलेज के फी वेवर भरे, एंड जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जाके देख सकते हो। वंश जैन भैया, मेरी रैंक है 273929। कॉपी, एंड आई विल बी जस्ट एंटरिंग योर रैंक। ठीक है, पिछले वाले का रिप्लाई कर दिया था, हार्ड भी दे दिया है, चलो ठीक है, अब तुम्हारी रैंक डाल देते हैं जल्दी से। ओके, वंश जैन आ गए हमारे पास। वंश जैन को क्या मिला है? वंश जैन, मैच हुआ, मैच होता है तो देखो ये सब ब्लास्ट होता है। भैया मेरी रैंक है, बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा मेरे लिए प्लीज़ बता दो। तुम्हें मिला क्या? इलेक्ट्रिकल मिली क्या? देखो चीज़ें मैच होती है, ऐसा नहीं है कि मैच नहीं होती चीज़ें, सही में मैच भी हो रही है। देखो, इलेक्ट्रिकल हमने ब्रेक करा था, इलेक्ट्रिकल में इसको एमआईटीएस में। ओके, रैंक है तुम्हारी 273, 2,73,000। बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है मेरी है? अरे यार इसमें तुमको एक काम करो, अपग्रेड में क्या मिला है?
अच्छा, अपग्रेड में भी इलेक्ट्रिकल ही है, कौन सा नंबर भर दिया ये? तुमने इलेक्ट्रिकल कौन सा नंबर भरा है? इन एम आई टी एस में इलेक्ट्रिकल कौन सा नंबर पे है? सो ए आई डेटा साइंस ये तो मिलना नहीं है, एंड इलेक्ट्रिक, अच्छा तुमने, देखो अब ये मतलब ये अब मैं क्या बोलूँ, ये तुम्हारा नॉर्मल ब्रांच के नीचे तुम फी वेवर भर रहे हो, क्या चाहते हो यार ये? हाँ, हर जगह ऐसा करा है, चॉइस नंबर 23 नॉर्मल ब्रांच, उसके बाद फी वेवर। बहुत बढ़िया। अ, ठीक है, तुमको ये वाली ब्रांच मिल गई है, तुमको पता है फी वेवर भी मिल जाता अगर तुम इसको ऊपर भर देते थोड़ा सा, नहीं फी वेवर तो नहीं मिलता इस रैंक पे, बट हो सकता है आगे मिल जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुमने ये भर दिया। ओके, बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है? बेस्ट कॉलेज तो तुमको ये मिल सकता है, देखो बेस्ट कॉलेज यही मिल सकता है, अब एक काम करना, इसमें एडमिशन ले लो, एंड आफ्टर दैट तुम उस इंटरनल ब्रांच चेंज में अप्लाई करना। ओके, एंड बिकॉज इसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इतनी सारी ब्रांचेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मिल जाए तुमको, तो वो अच्छा ही रहेगा मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन की रैंक क्या गई है? क्या बात कर रहे हो? ना सॉरी, एस डी एस आई टी एस नहीं देखना है, एम आई टी एस देखना है। वो मैं सोच ये क्या है। ओके, 173 पे ये गया है, एंड आफ्टर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुमने इलेक्ट्रिक, यार तुमने चॉइसिंग ऑर्डर ही गलत भरा है, बट ठीक है, तुम्हें कॉलेज सही मिल गया है, जाके एडमिशन ले लो, एंड इंटरनल में अप्लाई कर देना, मतलब सारी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस डाल देना, एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन भी डाल देना, बिफोर इलेक्ट्रिकल तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया वंश? तुम भी जैन हो, मैं भी जैन हूँ, सो सही चीज़ है। अ, ठीक है, एडमिशन ले लो जाके, पर इंटरनल ब्रांच चेंज में ऑर्डर थोड़ा सही डाल देना, ऑर्डर तुम्हें बहुत गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, सैटन सौम्या, भैया मुझे डीएवी में सी एस बी एस मिला है, रैंक है 89 के, अपग्रेड राउंड में आईटी मेरी कैटेगरी में 86 के। ये अच्छा चीज़ है, ये तुमने बता भी दिया है कि कितना कट ऑफ गया है, और ये सब इंटरनल ब्रांच चेंज आईटी मिल जाएगा क्या? 89,000 अपग्रेड राउंड में आईटी मेरी कैटेगरी में, आराम से, आराम से 89,000 का, 86,000 से 89,000 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आराम से मिल जाएगा आईटी। ओके, आराम से मिल जाएगा, डोंट वरी। सो मैंने दिल दे दिया अपना, मतलब दिल सॉरी सॉरी, लड़की भी है, दिल नहीं दे दिया, मतलब हार्ट दे दिया इसको। ओके भैया, मेरी सी आर एल रैंक है 71230, एम पी डोमिसाइल, राउंड टू में क्या मिल सकता है ये देख लेते, तुम्हारी भी कुंडली दिखा लेते हैं। यार वैसे ये सब तुम अपने आप से भी कर सकते हो, अगर वेबसाइट पे थोड़ा एक्सेस ले लो। आदर्श पांडे, अच्छा अपना मम्मी वगैरह से करा होगा, बिकॉज यहाँ पे दीक्षा पांडे दिख रहा है। ओके ठीक है, पांडे पांडे से में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रन करा मैंने कैंडिडेट एनालाइजर को। भाई तुम्हारी रैंक क्या है ये, मतलब हाँ, है अच्छी रैंक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो तुमको, तो हमने प्रेडिक्ट करा था कि तुमको एपीजे अब्दुल कलाम झाबुआ में ये मिलेगा, बट तुमको जो मिला है यूआईटी शिवपुरी में। अबे क्या 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 ऑर्डर फिल करा है यार तुमने? राउंड वन में क्या मिला था? राउंड वन में हमारी प्रेडिक्शन थी नो अलॉटमेंट, हुआ भी नहीं। रैंक कितनी यार तुम्हारी? 7,11,000, ऑर्डर क्या भरा है? 7,11,000 के आसपास तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे, इसलिए नो अलॉटमेंट है। ठीक है, आ, ठीक है, अपग्रेड में तुमको मिल गया है एपीजे अब्दुल कलाम यूआईटी झाबुआ। ओके, एमपी डोमिसाइल में राउंड टू में क्या मिल सकता है? देखो यार मेरे हिसाब से, चलो जो चीज़ तुमको मिली है वो तुमको राउंड टू में तो आराम से मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आधा खाली रहता है कॉलेज। सो राउंड टू में अप्लाई तो करो, पर चॉइस फिलिंग ऑर्डर अपना सही से भरना, चॉइस ऑफ, बिकॉज 7 लाख पे, यार एक बात बताऊँ, 7 लाख पे तुम सती विदिशा ट्राई कर सकते हो एक बार। ओके, सती विदिशा में तुमको नी नी करके भी सी एस सी आई ओ टी तो मिल ही जाएगा। ओके, सती विदिशा एक बार ट्राई मारना। सती विदिशा में सी एस सी आई ओ टी नहीं, तुमको साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन ये भी मिल सकता है, बिकॉज एक का भी एनालिसिस करा था इसलिए याद है मुझे। सो साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन इस रैंक पे मिल सकता है तुम्हें। ओके, सो राउंड टू में ऐसा करो कि एस डी एस आई टी एस, आई टी डी बी बी, जे ई सी, एम आई टी एस, यू आई टी, ये सब भर दो, और वो भी भर दो, एस ओ आई टी वो भी भर दो, एंड आफ्टर दैट सती उठाओ, सती की भी सारी ब्रांचेस भर दो। ओके, कोई ना कोई सती की ब्रांच तुम्हें मिल जाएगी, एंड आफ्टर दैट अप्लाई फॉर इंटरनल ब्रांचेज। इंटरनल ब्रांचेज में अच्छे चांसेस है कि तुमको साइबर सिक्योरिटी या फिर ब्लॉकचेन मिल जाए, वो अच्छी चीज़ रहेगी एज कम्पेयर टू दिस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इन यूआईटी झाबुआ। ठीक है, आदर्श पांडे,
ओके, आई थिंक अच्छे से रिप्लाई करा है, देखो सबका अच्छे से रिप्लाई करता हूँ मैं। आर्यन, यो भैया, अबे इतना भी फ्रैंक मत हो मेरे साथ, नहीं हो सकता कोई दिक्कत नहीं है। यू आई टी एम क्यू आई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिली है, रिव्यू दे दो कैसा है। यू आई टी एम क्यू आई मतलब, एम क्यू आई मतलब आर जी पी वी भी नहीं है, एम क्यू आई यू आई टी एम क्यू आई क्या होता है रे, रुको, ये कौन सा कॉलेज है यार, यू आई टी एम, बरकतुल्ला, शहडोल, झाबुआ, शिवपुरी, यार ये कॉलेज का नाम ढंग से तो, आर्यन प्लीज, अभी मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है बाद में लूँ, पर कॉलेज समझ नहीं आया मुझे कौन सा है। यू आई यू आई टी में ऑटोमोबाइल मिल, यू आई टी आर जी बी में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिल रही है तुम्हें, पर यार रैंक वगैरह भी लिख दे तो सही रहता। एक बार ढंग से रैंक वगैरह भी अपने बताना, या फिर अपना नाम ही ढंग से बता देना, तो उससे भी मैं ढूंढ लूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो रैंक वगैरह ढंग से बता दोगे तो मैं ढूंढ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा रिप्लाई अभी नहीं दिया मैंने। बालवीर 127 मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन आई टी इंदौर मिला है, वेरी गुड। ई डब्ल्यू एस रैंक है, कैन आई गो फॉर सेकेंड राउंड, और देखो तुमको कॉलेज सही मिला है अभी, ठीक है, कॉलेज सही मिला है, इस पर्टिकुलर रैंक पे ट्राई करना कि इस पर्टिकुलर रैंक पे तुमको ई आई तक मिल जाए, या फिर सी एस बी एस भी मिल सकता है। सी एस बी एस आई डोंट थिंक मिलेगा, पर ट्राई करने में क्या बिगड़ रहा है। सी एस आई टी ई सी ये सारी ब्रांच भर दो, और ई आई भी अगर मिल रहा है तो सही चीज़ है, ठीक है, सेकेंड राउंड में मत जाओ। आई टी भी ले लोगे, अच्छे प्लेसमेंट चल रहे हैं उधर, मतलब एस डी एस आई टी एस आई टी भी मिल रहा है, कोई भी ब्रांच मिल रही है, पहले उसमें घुसने की कोशिश करो, और फिर इंटरनल में ब्रांच चेंज करने की कोशिश करो, जस्ट बिकॉज कि आधे लोग चले जाएंगे तुम्हारे जोसा में, ठीक है। सेकंड राउंड में पार्ट मत लो मेरे हिसाब से तो, बिकॉज कॉलेज तुम्हें सही मिला है। अब सीधे इंटरनल में पार्ट लेना, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। तो बारहवीं शर्मा का हमने रिप्लाई कर दिया है। उसके बाद कौन है, सी आर एल ए 1156490, ओके, देख ले तो तुम्हारा क्या है। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, कैंडिडेट एनालाइजर पे रहूँगा मैं, एंड देन आफ्टर दैट तुम्हारी रैंक यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली, एंड एक बैक स्पेस दे दूंगा, अथ आरव आरव चतुर्वेदी, ओके। एंड जेईसी में देखो प्रेडिक्शन मैच हो रहा है, ये देखो ऐसी बात नहीं कि मैच नहीं होते, सारे प्रेडिक्शन मैच हुए हैं। चलो ठीक है, अब क्या है, ई डब्ल्यू एस जेईसी में ईसी मिली है राउंड टू में, फिर जेईसी में ईसी मिली है, इंटरनल ब्रांच चेंज में आई टी या सी एस मिलेगी क्या, 1,50,000 मिल जाएगी ये सर, इस पर्टिकुलर रैंक पे मिल जाएगी, आराम से मिल रही है। तुम्हारा चॉइसिंग ऑर्डर क्या है, यहाँ पे रैंक भी दिख जाएगी मुझे, अगर तुमने जेईसी ऊपर भरा हो तो। जेईसी में 1,09,000 गई है तुम्हारी, 156 से, ओके। यार दिख तो मुश्किल रही है जेईसी में, तुम्हारी सही में बात करूं, इंटरनल तक भी जाओगे तो दिख तो मुश्किल रही है। राउंड टू में जाने का मतलब नहीं है, बिकॉज तुम्हें जेईसी कॉलेज मिल चुका है, सो राउंड टू में जाने का मतलब नहीं है। एडमिशन ले लो, और फिर इंटरनल ब्रांच चेंज में अप्लाई कर लेना। ईसी मिली हुई है, उसके ऊपर मुझे दिख नहीं रही है कुछ भी कि तुम्हें मिल जाए, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आईटी का कट ऑफ 109 है, और तुम्हारी रैंक से 50,000 नीचे, आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल कि तुम्हें आईटी या सीएस ब्रांच मिल जाए जेईसी में। एआई एंड डेटा साइंस आसपास ही गए कट ऑफ, ये भी मुश्किल दिख रही है, और कौन सी एक एआई ब्रांच भी इसमें, सो अगर तुम, अच्छा वो भरी नहीं है, एक काम करो एडमिशन ले लो, एंड देन ट्राई करना, वैसे मुश्किल दिख रही है एआई का कट ऑफ, देखना। तुम्हें इलेक्ट्रिकल मिली क्या, अच्छा अपग्रेड में मिली है, ठीक है ठीक है, समझ गया। एडमिशन ले सकते हो, राउंड टू में जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें जेईसी ही चाहिए तो, नहीं तो फिर राउंड टू में यू आई टी आर जी बी को तुम टारगेट कर सकते हो, ओके। या तो यू आई टी आर जी बी को टारगेट कर लो, उसके लिए राउंड टू में जा सकते हो, नहीं तो अगर जेईसी कॉलेज ही चाहिए था तो तुम्हें ईसी मिल रही है अभी, ईसी आई टी फासला थोड़ा सा ही है, पर थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल लग रहा है इस पर्टिकुलर रैंक पे, जिस हिसाब से कट ऑफ गए ऑफ ऑफ अपग्रेड राउंड, ओके। राउंड टू भी हो सकते हैं इससे कम कट ऑफ जाए, तो तुमको ये भी नहीं मिले, बट राउंड टू में लेने से अच्छा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो राउंड टू में इस टाइप से अप्लाई करोगे तुम्हें यू आई टी आर जी बी मिल जाए, या फिर राउंड टू में पार्ट लेने की जगह इंटरनल ब्रांच चेंज में कोशिश करो कि तुम्हें इससे अच्छी ब्रांच मिल जाए, एआई वगैरह।
ए आई डेटा साइंस, बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस है। सबको सबको भर देना इंटरनल ब्रांच चेंज में, ठीक है। सो तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाएगा। आई थिंक आई रिप्लाई टू यू। भैया जेईसी मैकाट्रॉनिक्स मिला है, रिव्यू दे दो। रिव्यू तो क्या दूं यार, मतलब सही नहीं है थोड़ा सा, मैकाट्रॉनिक्स साइड फंस जाओगे मेरे हिसाब से। और वो भी मिला तुम्हें जेईसी में रहे तो रिव्यू नहीं देना चाहूँगा, एक बार रैंक बता दो उस हिसाब से बता सकता हूँ मैं। बट सही नहीं है, थोड़ा सा सही नहीं है। कोशिश करना कि तुम्हारी रैंक वगैरह तुमने कुछ नहीं लिखी है, कोशिश करना कि इससे अच्छी चीज़ मिल जाए अगर तुम एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि कॉलेज तुम्हें सही मिल चुका है। अब तुम्हारी रैंक बता दे तो तुम्हें बता सकता था कि राउंड टू में पार्ट लो या नहीं लो। बट कॉलेज तुम्हें सही मिल चुका है, इससे बेटर चीज़ तुम्हें मिल सकती होगी आई थिंक। मुझे पता नहीं तुम्हारी रैंक क्या है। सो एडमिशन ले सकते हो एंड देन अप्लाई फॉर इंटरनल ब्रांचेज। दैट इज द ओनली ऑप्शन आई थिंक दैट इज देयर फॉर यू। या फिर एक काम करो, कमेंट में अपनी रैंक लिख देना, ओके, लर्न विथ लर्नर वन। कमेंट में अपनी रैंक लिख देना वापस से, और वापस ये क्वेश्चन पूछ लेना। सो इट विल बी बेटर फॉर यू। तुम्हारा क्वेश्चन बाद में लूँगा। अभी पता नहीं है, बट चलो फिर भी हार्ड दे दिया है। कमेंट, बिकॉज इसका तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो अपनी रैंक वगैरह लिख देना। भैया मैंने अपग्रेड में 6 जन को, और मैंने अपग्रेड अलॉटमेंट चेक करा तो एप्लीकेंट डिटेल्स नॉट फाउंड आ रहा है। भैया मैंने अपग्रेड किया है 6 जून को, आज मैंने अपग्रेड अलॉटमेंट चेक करा, एप्लीकेंट डिटेल्स नॉट फाउंड आ रहा है। मैंने एमपीटीटी हेल्पलाइन पे कॉल करा, उन्होंने उनका सर्वर डाउन था, उनका पेमेंट नहीं किया मेरी तरफ से सक्सेसफुल। व्हाट कैन आई डू, मेरा फर्स्ट राउंड भी गया पेमेंट, अब क्या करूँ। राउंड टू में अप्लाई करो, कांट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। यार तुमको चेक करना चाहिए, मतलब जब तुम पेमेंट कर देते हो ना तो उसके बाद रिसीट आती है हमारे पास कि पेड सक्सेसफुली, उस पर अच्छे से लिखा होता है पेमेंट कंफर्मेशन या इस टाइप से कुछ लिखा रहता है। सो तुमको वो ढंग से ले लेना था। पेमेंट तुम्हारा बीच में अटक गया या पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है, हाँ नहीं तुम्हारे पास रिफंड पेमेंट, अच्छा फर्स्ट राउंड का पेमेंट चले गया और अपग्रेड में तुम अप्लाई नहीं कर पाए, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कुछ। ओके यार, राउंड टू में अप्लाई करो, नो अदर ऑप्शन देन दैट। ठीक है, राउंड टू में अप्लाई करो। होप और चॉइस फिलिंग ऑर्डर अच्छे से कर लेना। मतलब इसमें तुमको कॉलेज पे ऐसे ही टारगेट करना है, एंड आफ्टर दैट उस कॉलेज में तुम्हें जो भी ब्रांच मिले उसमें एडमिशन लेना है, एंड देन इंटर ब्रांच चेंज में अप्लाई करके अपनी ब्रांच चेंज करनी है। इस टाइप से हमारा सीन रहता है। राउंड वन का चॉइस फिलिंग ऑर्डर अलग रहता है, राउंड टू का चॉइस फिलिंग अलग रहता है। सो एक वीडियो बना दूंगा मैं, या फिर समझ में तो आ गया है। मतलब राउंड टू में तो कॉलेज प्रेफरेंस पे ध्यान देना है ज़्यादा एज कम्पेयर टू ब्रांच प्रेफरेंस। कॉलेज उठाने के बाद तुमको इंटरनल ब्रांच चेंज में अगर पहले देख लेना कि ये चीज़ मिल भी सकती है कि नहीं मिल सकती है। मान लो तुमने ले लिया एस डी एस आई डी एस में बायोमेडिकल, और तुम सपने देख रहे हो कि तुमको ईसी ब्रांच वगैरह कुछ मिल जाएगी, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। पहले देख लेना कि यार फर्स्ट राउंड में मिली है वो चीज़ या नहीं मिली है। फर्स्ट राउंड में अगर वो चीज़ मिली है तो ही राउंड टू में वो वाला कॉलेज भरना, एंड आफ्टर दैट अप्लाई फॉर इंटरनल ब्रांचेज। और इंटरनल ब्रांचेज में अगर राउंड वन में वो चीज़ मिली है तो वो तुमको मिल ही जाएगी। इस टाइप से रहता है हमारा सिस्टम। समझ में आ गया? चलो दूसरा वीडियो बना दूंगा इस पर फिर अगर नहीं आया तो। ओके, सो तुमको तो राउंड टू में अप्लाई करना पड़ेगा, कांट डू एनीथिंग विद दिस। भैया राउंड टू का प्रेडिक्शन करो। नेम आलोक चंद पांडे, यही काम बचा है मेरे पास। ठीक है भैया कर लो। क्या नाम है? आलोक चंद पांडे। पांडे जी आ गए हमारे पास। राउंड टू में तुम्हें क्या मिल रहा है? प्रेडिक्शन डले हुए है। ओके, तो शायद हमारा राउंड वन का प्रेडिक्शन सही नहीं गया था। अबे सही तो, अच्छा एक्चुअल में तुम्हें फीवर मिल गया, बट हमारे प्रेडिक्शन में फीवर नहीं था। ओके, आफ्टर दैट ये सही आता, अपग्रेडेड भी सही आता। देखो हमारा प्रेडिक्शन सही जाता है, ऐसी बात नहीं है कि सही नहीं जाता है, सही भी जाता है। ज़्यादातर केस में सही जाएगा, पर कभी कभी ऐसी चीज़ होती है फीवर मिल गया फीवर नहीं मिला, इस टाइप की चीज़ें होती है, ज़्यादा नहीं होती है। बहुत मेहनत लगी भैया ये सॉफ्टवेयर बनाने में, तुम जानते नहीं हो कितनी मेहनत खून पसीना बहाया है मैंने। ओके, राउंड टू में तुम्हें मिल रहा है आईटी इन जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज फी वेवर। अभी क्या मिला है? अभी तुम्हें मिला है जेईसी में तुम्हें फी वेवर में आईटी मिल रहा है। आई थिंक तुम्हें चले जाना चाहिए। अबे तुमने ऑर्डर क्या भरा था? जेईसी का फी वेवर नीचे रखा है क्या? ये कौन सा नंबर का है कॉलेज? यार मैं इधर लगा दूंगा कॉलेज का नंबर, दिक्कत आती है। अच्छा लिखा है 15 नंबर का कॉलेज मिला है। ओके, सॉरी, 15 नंबर का कॉलेज मिला है। एंड जेईसी का भरा तुमने? जेईसी के नीचे भरा है क्या? ओके, जेईसी के नीचे भरा है।
देखो तुमने तुम्हारे चॉइस प्रेफरेंस के हिसाब से तुम्हें सही चीज़ मिली है। राउंड 2 में जाओगे तुम्हें और नीचे की चीज़ मिलेगी, 21 नंबर की चीज़ मिल जाएगी तुम्हें। अबे इधर लिखा हुआ है ये तो मैं कब से ये क्यों कर रहा हूँ, नीचे आ जाके चेक कर रहा हूँ कौन सा नंबर भरा है। लिखा हुआ है यहाँ पे ये। ओके, सो राउंड 2 में तुम्हें जेईसी मिलने के अच्छे चांसेस है। ओके, जो तुमने नीचे भरा है। तो तुम देख सकते हो राउंड 2 में तुम्हें आईटी ब्रांच मिल रही है फी वेवर में जेईसी में, एंड अगर तुम इंटरनल ब्रांच में जाओगे फी वेवर है तो इधर तो कुछ चेंज होगा नहीं तुम्हारा। इधर अपग्रेड में जाओगे तो फीवर मिला है तो कुछ नहीं होएगा, एंड यहाँ पे फीवर मिला है तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंटरनल से कोई मतलब नहीं, मतलब हाँ। ओके, ये चीज़ मिल सकती है, बता दियो तुम्हारा रिप्लाई दे दिया मैंने। कौन है अगला? भैया आलोक चंद हो गया ना तुम्हारा। ओके, द डैश गेमिंग, भैया मेरे को आईटी डीवी ब्रांच मिली है, आईटी ब्रांच मिली है। ईडब्ल्यू एस प्लीज बता दो, आई टी डी वी सी सी। पहले तो मुझे ये बताओ कि आईटी ब्रांच और सीएससी ब्रांच में डिफरेंस क्या होता है? मतलब सबको देखा है मैंने कि सीएससी ब्रांच चाहिए आईटी ब्रांच नहीं चाहिए, डिफरेंस बता दो यार एक बार। कि यार सिलेबस में तुम इधर ये पढ़ते हो इधर ये पढ़ते हो, यही बता दो। मुझे जानना है बस कि आईटी ब्रांच और सीएस ब्रांच में डिफरेंस होता क्या है, एंड क्या फर्क पड़ जाएगा, मतलब कि कंपनी ऐसे छटनी कर रही है कि सीएस वालों को हम लेंगे आईटी वालों को नहीं लेंगे एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। ठीक है, हाँ। 74661 मिल तो सकता है। सी एस 74611 देख लेते हैं एक बार, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। 74611 आरव। ओके, वेरी गुड, हमारी प्रेडिक्शन सही आ रहा है देखो। राउंड 1 में तुमको क्या मिला है, प्रेडिक्शन मैच हो गया। राउंड 2 अपग्रेड में क्या मिला है, प्रेडिक्शन मैच हुआ है। अबे तुम यही हो ना, डीवीपी आईटी ब्रांच मिली है यार, मतलब मैंने क्या सर्च करा, सॉरी सॉरी, 74661 रैंक है। मैंने कोई रोल नंबर सर्च कर लिया आई थिंक, सॉरी सॉरी फॉर दैट। 74661, अपना रोल नंबर ढंग से भेजो। ओके, तुमने शायद तक रोल नंबर गलत भेजा हुआ है, सो अभी हार्ट नहीं दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ब्रो मुझे सी एस बी एस मेरा कुछ आइडिया है। कैसी ब्रांच है, प्लेसमेंट वगैरह, अरे अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है। आईटी रिव्यू जा रहे हो, प्लेसमेंट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड वैसे भी तुम्हें प्लेसमेंट 4 साल बाद लेना, तब तक ये ब्रांच पुरानी हो चुकी होगी, वैसे ही 3 साल पुरानी हो चुकी है, 4 साल बाद ये 7 साल पुरानी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, सी एस आई टी सी एस बी एस सबके प्लेसमेंट एक साथ होने वाले हैं, अगर होते मतलब बाद में, अभी तो कुछ चालू नहीं हुआ है सी एस बी एस के प्लेसमेंट की रिगार्डिंग, बट ज़्यादा फर्क नहीं है यार, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न सौम्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा तो रिप्लाई प्लीज कर दिया मैंने। सो आई एम गिविंग अ हार्ट। सर मेरी रैंक जो है वो ये है, मुझे राउंड 1 में आईटी एलोकेट हुआ है एक्रोपोलिस में, मैंने राउंड 1 अपग्रेड किया, ए आई एम एल का सोचा बट अपग्रेड नहीं हुआ, आईटी ब्रांच ही है अभी। क्या बी सी आर कुछ, क्या क्या बीसीआर कुछ चांसेस है एआईएमएल या सीएसई कोर एक्रोपोलिस में? ओके, देख लेते हैं तुम्हें इंटरनल से क्या मिल रहा है, वो देख लेते हैं एक बार। 493875, हाँ यही है। एकलव्य भरद्वाज, हाँ ठीक है, सही है। सो तुम्हें अपग्रेड में जो मिला है वो मिला है आईटी ब्रांच एग्रोपोलिस में, हमने प्रेडिक्ट करा था कि एआईएमएल ब्रांच मिल जाएगी तुम्हें, बट नहीं मिल पाई, एक आध नंबर ऊपर नीचे ही भरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो यार, कॉलेज तो एटलीस्ट मैच हो रहा है ना, ये तो मानते हो। अच्छा ठीक है, हमने प्रेडिक्ट करा था कि तुमको आईपीएस मिलेगा बट तुमको एक्रोपोलिस में आईटी मिल गया। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब मैं भगवान तो हूँ नहीं कि जो एग्जैक्ट मैच करवा दे, करवा सकता हूँ, पर अगर एक बार तुम मुझे लॉजिक ला के दे दो कि क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे कितनी सीट है, इस सब की पूरी अच्छे से डिटेल्स दे दोगे, मैं ऐसा कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर चीज में ही कि तुम्हें पहले ही सब कुछ पता रहे कि तुम अगर ऐसा भरने वाले हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, सब कुछ पता रहेगा। जिस तरह के काम मैं करता हूँ तुमको आराम से मिल सकता है ये सब। देखो राउंड 2 में अगर अप्लाई करते हो तो आईटी ब्रांच मिलेगी, तो उसका सेंस नहीं है। आईबीसी में अगर तुम देखोगे अपग्रेड में, तुम अगर लेते हो तो तुमको एआईएमएल मिल सकता है। ओके, इन द अपग्रेड राउंड एग्रोपॉलिस में, ठीक है, मिल सकता है एआईएमएल या कोर्स ऐसी एग्रोपॉलिस में मिल सकता है, एआईएमएल मिल सकता है। आई रिप्लाई टू योर कमेंट, ठीक है। आई गॉट ईसी इन एक्रोपोलिस, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर वो कौन है, रितिका शर्मा, सती विदिशा साइबर सिक्योरिटी ब्रांच मिली है, लेनी चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज में? देखो यार एक बात बताऊं, अगर तुमने एमपी बोर्ड से करा 70% के ऊपर है, अगर तुमने सीबीएसई करा 85% के ऊपर है, तो तुम्हें कॉलेज एक तरीके से फ्री में पड़ रहा है।
सो अगर फाइनेंशियल इश्यूज है तो तुम वो देख सकते हो, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज ना विल बी बेटर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज अच्छी जगह, फिर अच्छा अच्छा लेना, एक्रोपोलिस लेना, एलएनसीटी लेना, ओरिएंटल लेना, इंदौर भोपाल में ही लेना, विदिशा वगैरह मत जाना फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए। बस ये चीज़ है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल इश्यूज है सो दिस इज़ गुड, पर फाइनेंशियल इश्यूज भी है तो, और अगर मेधावी वगैरह नहीं मिल रही है तो कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज़ का, बिकॉज सतवी दिशा की फीस भी 1 1.5 लाख के एक लाख के ऊपर ही है, जो भी देखा जाए। ओके, अगर हॉस्टल लेते हो तो खर्चा अच्छा खासा आने वाला है। सो अगर फाइनेंशियल, अगर मेधावी वगैरह मिल रही तो सती विदिशा विल बी बेटर, बट अगर फाइनेंशियल इश्यूज बिल्कुल नहीं है, कोई भी कॉलेज ले सकते हो, सो गो फॉर प्राइवेट कॉलेज। ओके, अगले राउंड में अप्लाई करो एंड प्राइवेट कॉलेज को के लिए भरो। मेरे हिसाब से तुम्हारी रैंक जो है 5 6 लाख तो होगी आराम से। सो अगले राउंड के लिए भरो, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें, एग्रोपॉलिस वगैरह में एडमिशन ले सकते हो, आईपीएस वगैरह में भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिएंटल, एलएनसीडी साइंस, जो चाहिए मतलब मिल जाएगा आराम से। सो प्राइवेट की तरफ जा सकते हो अगर फाइनेंशियल इशूज़ नहीं है, अगर फाइनेंशियल इशूज़ है, मेधावी मिल रही है, तो सत्य दिशा की तरफ जाओ। दैट्स माय आंसर एंड आई रिप्लाई टू योर कमेंट। ओके भैया, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, 11 लाख रैंक है। अरे किसने बोला नहीं मिलता है यार, 11 लाख रैंक है ना तुम्हारी, ये देख लो क्या क्या मिल रहा है तुम्हें। प्रेडिक्टर पे अगर जाऊंगा मैं, तुम्हारी रैंक डाल रहा हूँ मैं, 11 लाख 11 0 0 0 0, है ना, 11 लाख हो गई तुम्हारी रैंक। कौन सी कैटेगरी है? EWS है। ओके, तुमको बताते हैं, ऐसी बात नहीं है तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हें इतने कॉलेज मिला जितना जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। ओके, एंड ट्यूशन फी वगैरह अभी नो ही रहते थे, तुम राउंड 2 में अप्लाई करोगे, एक्सपेक्टेड के हिसाब से देख लेता हूँ मैं, प्रेडिक्ट करते जाएगा तुम्हारे कॉलेज को। सो ये देखो इतने सारे कॉलेज आ रहे हैं, आन दो, आ रहे शांति आ रहे, 11 लाख रैंक के तुम्हें मिल सकता है इन राउंड नंबर 2। कर लें दो यार इसको प्रेडिक्ट, खुल जा भाई। मतलब देखो इतना टाइम लग रहा है, मतलब कितने कॉलेज निकालने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हें मिल सकते हैं इस रैंक पे। ठीक है, कितने सारे, इसने टोटल कितने निकाले हैं, अच्छे खासे निकाली, ये लिखा है ना नंबर, 165 कॉलेज एंड ब्रांच कॉम्बिनेशन तुम्हें मिल रहा है, पता है तुम्हें? मना शुक्ला। ठीक है चलो, तुमको लग रहा था कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम्हें इतने सारे मिल रहे हैं, इस बात पे मुझे मेरे घर पे मिठाई भिजवा देना है 1 पैकेट। ठीक है, तो तुम ये ट्राई कर सकते हो सागर, ऐसे ही आर डी भोपाल, नॉर्मल कॉलेज है, 11 लाख रैंक पे तो, 14 लाख तक गए इसके कट ऑफ पिछले साल, इस साल भी 13 लाख के आसपास, सॉरी इस साल भी 9 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड बता रहा है ये। बाकी देख सकते हो, इस टाइप से ऑर्डर भर दो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओरिएंटल में तुम्हें मिल रहा है अच्छा खासा, यूआईटी शेड्यूल मिल रहा है तुम्हें, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो। बाकी रुस्तम जी मिल रहा है, MIT उज्जैन, महाकाल इंस्टीट्यूट, CSE ब्रांच भी मिल रही है इसमें तो, और क्या लोगे, है ना? तो ऐसी बात नहीं कि 11 लाख पे तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें। अरे जितने कैंडिडेट्स नहीं उससे ज्यादा कॉलेज अपने MP में, चिंता मत करो उसकी, कॉलेज तो तुम्हें मिल ही जाएगा। 157, ये एक काम करना, ये तुमको कैसे भेजूंगा मैं? ठीक है, व्हाट्सएप पे कमेंट वगैरह कर देना, ये पूरी PDF तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, या फिर चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी यहाँ से निकाल सकते हो। सो चॉइस ए आई चॉइस सिम्युलेटर पे जाना है, AI वाले से ऑर्डर निकाल लेना। ओके, यहाँ पे जाओगे, यहाँ से पूरा, अबे मैंने वो डाला था, अच्छा उसको तो मैं एडवांस एनालिसिस में डाल दिया। ठीक है, यहाँ से तुम अगर अपनी रैंक 11 लाख डालोगे, ये तुमको पूरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देगा अच्छा खासा, AI के द्वारा। एकदम सही, एकदम सही तो नहीं बोल सकते, थोड़े बहुत चेंजेस करने, कॉलेज हटाने डालने, वो तुम अपने हिसाब से देख लेना, बट ये तुम्हें पूरा ऑर्डर बना के दे देगा। कॉलेजेस आर नॉट लोडिंग, ट्राई अगेन। अरे यार ये मैं क्या कर देता हूँ, ये नई नई चीज़ डालने के चक्कर में पुरानी चीज़ें गड़बड़ होती है। ठीक है, इसको मैं कर लूँगा एक बार का सही, नो प्रॉब्लम विद दैट, करना पड़ेगा इसको सही। कर लूँगा इसको सही, चिंता मत करो। बट आराम से इधर से चेक कर सकते हो बाद में, जब भी मैं इसको सही कर दूँ, बिकॉज मैं नई नई चीज़ें डाल देता हूँ, पुरानी चीज़ों में दिक्कत आती है। या फिर ये दिक्कत बताऊँ क्यों आ रही है, बिकॉज मैं यहाँ पे 2026 राउंड 1, 2025 राउंड 1 के हिसाब से देखूँ तो 2026 राउंड 1 के लिए मैंने इसको रेडी नहीं करा था शायद तक, या फिर एक काम करो तुमको राउंड 2 में लेना, तो 2025 राउंड 2 ले सकते हो तुम, इसके हिसाब से तुम एनालिसिस कर लो, एंड ये इसके हिसाब से एनालिसिस करके अच्छे से, अभी कुछ और दबा दिया था, अच्छे से एकदम चॉइसिंग ऑर्डर बना के देगा तुमको। 2026 में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है जस्ट बिकॉज मैंने इधर अपडेट नहीं करा, चलो बना के दे दिया इसने ऑर्डर अपना। सो इस टाइप का ऑर्डर तुम भर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चिंता नहीं करना, अपन है तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो आगे कौन है?
अगला कैंडिडेट जो आ रहा है हमारे पास वो है एस जी एस आई डी एस इंदौर में आईटी मिल रहा है फर्स्ट राउंड में, अपग्रेड में अनचेंज रहा तो क्या मुझे सेकेंड राउंड में एस जी एस आई डी एस सी एस ही मिल जाएगा? कुछ लोगों ने रिप्लाई करा है नहीं भाई, क्या यार क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो? रैंक कितनी है? 4। अच्छा रैंक वगैरह नहीं दी है, डिपेंड करता है तुम्हारी रैंक कितनी है। वाओ कमेंट्स खत्म हो गए हमारे, कमेंट्स खत्म हो गए पहली बार किसी का किसी वीडियो के कमेंट्स मैंने उठाए एंड वो कमेंट्स खत्म हो गए ही, एंड सबके कमेंट्स का रिप्लाई मैंने आई थिंक अच्छे से कर दिया है। नहीं 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 एकलव्य, ये तो पुराने कमेंट है। ओके आपके रिप्लाईज का कमेंट नहीं कर रहा मैं, बट मैं मैं राउंड में क्यों जाओगे यार? एस जी एस आई डी एस इंदौर जब मिल चुका तुम्हें, ले लो एडमिशन, इंटरनल में अप्लाई करो, राउंड टू में जाने का रिस्क ले रहा है। ओके जेन एस जी एस आई डी एस में सी एस सी, एस जी एस आई डी एस में भले आई टी ब्रांच मिली है, कॉलेज तो तुम्हें मिल गया है ना, एडमिशन ले लो एंड देन आफ्टर दैट। वैसे आई टी ब्रांच ज़्यादा अच्छी है एस जी एस आई डी एस की, ऐसा क्यों? बिकॉज तुम वहाँ पे देख सकते हो सेल्फ फाइनेंस लिखा रहता है, सेल्फ फाइनेंस नाम की कोई चीज़ लिखी रहती है इन आई टी ब्रांच। क्यों लिखी रहती है? जस्ट बिकॉज उसके रुपए ज़्यादा लग रहे हैं एंड सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है तो तुम्हें तुम्हारे लिए अच्छा ही है ये। अच्छा क्यों है? बिकॉज सेल्फ फाइनेंस ब्रांच बेसिकली ऐसी रहती है जो सिलेबस अपने आप से डिसाइड करते हैं। सो एस जी एस आई डी एस वाले अच्छा सिलेबस डिसाइड कर रहे हैं एंड पेपर भी उधर से ही होते हैं एंड दैट्स वाई ये थोड़ी अच्छी चीज़ है तुम्हारे लिए। सो बिकॉज इट इज सेल्फ फाइनेंस ब्रांच, आई टी ब्रांच आई थिंक ज़्यादा अच्छी है एस जी एस आई डी एस की कंपेयर टू सी एस सी, बिकॉज सी एस सी में तुम्हें वही आर जी बी का सप्पा लगना है, चिड़िया चिड़िया वाले सर्टिफिकेट देंगे तुमको, नथिंग एल्स। सो एडमिशन ले लो उसके बाद देख लेना यार अप्लाई करके, किस में? इंटरनल ब्रांचेज में, नॉट इन सेकेंड राउंड। ओके आई थिंक सबके रिप्लाईज मैंने दे दिए हैं एंड अगर कुछ और तुम्हारे डाउट्स है आज मैंने फर्स्ट राउंड, अच्छा हाँ सबको दे दिया मैं हार्ट। भैया मेरे को आई डी में सी एस बी प्लीज बताओ कि आई डी भी छूट गया क्या कुछ? 74 आई डी वी सी एस सी मिल सकता है क्या? तुम्हारा भी दे दिया रिप्लाई, ओके हार्ट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। सबके रिप्लाई मैंने दे दिए हैं, अच्छे से रिप्लाई दे दिया आई थिंक। अब अगर कुछ और डाउट है, अब अगले डाउट जो मैं उठाऊंगा वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उठाऊंगा। सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दो एंड डाउट उठाने के लिए अब एक टारगेट रख रहा हूँ मैं। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि कम से कम इस वीडियो में मुझे 100 लाइक चाहिए। 100 लाइक नहीं होंगे, चलो 100 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नंबर एंड तुम्हें आंसर जल्दी चाहिए होंगे बिकॉज 15 तक तुम्हें एडमिशन लेना है। सो एक काम करते हैं, 100 लाइक नहीं, 50 लाइक तो कर सकते हो तुम, है ना? 50 लाइक कम से कम मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो पे एंड कम से कम 15 नए सब्सक्राइबर, हो जाएगा इतना। हाँ बिकॉज चलो मैंने मान लिया कि तुमने पहले सब्सक्राइब कर रखा है, बट फिर भी अगर गलती से नहीं करा हो तो देख लेना यार, सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड रात की 2 बज रही है, सो गुड नाइट, शुभ खैर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक तुम अपने कमेंट लिख कर कमेंट्स करके रेडी रखना इस पर्टिकुलर ये जो वीडियो डालने वाला हूँ मैं इस वीडियो पे एंड बस यार बाय बाय।